नमस्ते साथियों, मैं वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बायोलॉजी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में अभी कंप्लीट हुए हैं, 1 से 20 दिसंबर तक के। और अभी हमारा सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके हम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग बहुत ही बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कंटेनिंग एड्स। मतलब वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो ऐसा HIV वायरस का एड्स के लिए, वह कौन सा टेस्ट होता है हमारा? CDR काउंट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ELSI टेस्ट, PCR टेस्ट। मतलब वह कौन सा टेस्ट है जो कि हमारी HIV के लिए कन्फर्मेशनरी टेस्ट होता है? तो वो है हमारा कौन सा? वेस्टर्न ब्लड क्लॉट टेस्ट। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विथ। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो होते हैं, छोटे से जीवाणु होते हैं जो हमारे, वो किससे देखे जा सकते हैं? ओपन आई, नेक्ड आई, माइक्रोस्कोप या नन? तो वो हमारे किससे देखे जा सकते हैं? वो हमारे माइक्रोस्कोप से। किससे? माइक्रोस्कोप से। क्योंकि देखिए, माइक्रोस्कोप आर नॉट विजुअल विथ नेक्ड आई, मतलब हम खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते। तो ओपन और नेक्ड ये दोनों करेक्ट रॉन्ग हो जाएंगे। नन ऑफ दीज, मतलब माइक्रोस्कोप दिया है तो नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते थे, या बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन तो इसको आप नॉर्मली कर सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अगला है हमारा वायरसेस आर, मतलब वायरस जो है हमारा वो क्या है? कंप्लीटली सेप्रोफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल सेप्रोफाइट्स या टोटल पैरासाइट्स? तो हमारा जो वायरस होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है टोटल पैरासाइट्स। क्या होता है? टोटल पैरासाइट्स होता है। ओके, अगला है हमारा चौथा, द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज मेड बाय। जो डिस्कवरी है वायरस की, वह किसने की थी? तो वो थे कौन? हमारे इवानो बिस्की। कौन थे? इवानो बिस्की। इन्होंने कब की थी वायरस की खोज? 1892 में। कब की थी? 1892 में। आप डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर डेट भी पूछ लेता है, तो आपको कब याद रखना है? 1892 में खोज की थी इवानो बिस्की ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का वो क्या होता है? डीएनए रहता है उसमें, आरएनए। आइदर डीएनए, मतलब डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, या बोथ, मतलब दोनों चीज़ रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा? आइदर डीएनए या आरएनए। मतलब किसी वायरस में डीएनए पाया जाता है और किसी वायरस में क्या पाया जाता है? हमारा आरएनए। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय। देखिए, बैक्टीरिया सबसे पहले किसने खोज की थी बैक्टीरिया की? ये देखिए आपका बीपीएससी, मतलब बिहार पुलिस सेक्रेटरी में पूछा गया है आपका 2015 में। तो वो हमारा बैक्टीरिया पहली बार किसने खोजा था? तो वो है हमारे लुवेन हुक। कौन है? लुवेन हुक। उन्होंने हमारा बैक्टीरिया, सबसे पहली बार बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुवेन हुक ने। ओके, अगला है हमारा बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द प्लांट बिकॉज। मतलब बैक्टीरिया ग्रुप्ड कौन, मतलब कौन से ग्रुप में रखा गया है? जो कि प्लांट के ही नीचे आते हैं। प्लांट की, क्योंकि क्यों रखा गया है वो भी प्लांट ग्रुप में बैक्टीरिया को? तो दे हैव सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या रहता है? सेल वॉल। देखिए, बैक्टीरिया में सेल वॉल रहता है, इसलिए उन लोगों को प्लांट ग्रुप में रखता है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, प्लांट में सेल होती हैं तभी तो वो ग्रोथ करता है। ऐसे ही बैक्टीरिया हमारा अगर छोटा है तो वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उनमें सेल्स होती हैं, सेल वॉल होती हैं, इसलिए वो बढ़ते हैं। ओके, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर नोन एज। मतलब वह कौन से नुकसानदायक सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स आर नोन एज, माइक्रोब्स के नाम से भी जाने जाते हैं? तो वो क्या है? हमारे टॉक्सिन्स। देखिए, अब टॉक्सिन्स क्या करते हैं हमारे में? टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? इन्फेक्शन को बढ़ावा करते हैं, जिससे हमें क्या हो सकता है? डिसीज़ होती हैं। क्या होती हैं? हमको डिसीजेज होती हैं। तो ओके, तो टॉक्सिन्स क्या है हमारा? सही ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चंस क्या हैं? देखिए, अगला है हमारा कर्ड इज सॉर ड्यू टू प्रेजेंट। मतलब जो हमारा दही होता है वह खट्टा होता है किसकी वजह से? देखिए, बहुत ही सिंपल से है। एसएससी बायोलॉजी में कोई ऐसा नहीं है, प्रीवियस है ईयर क्वेश्चन है आपके सारे। जो भी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके बेस पे, और जो भी सीएचएसएल का
एग्जाम एंड प्रीवियस ईयर, ये सारे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार पूछ चुका है। ठीक है, कर्ड इज सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, क्या होगा हमारा, लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसकी वजह से कहीं दही जो है खट्टा होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है बैक्टीरिया की, तो वो क्या है हमारी, कॉकी। कॉकी क्या है, सबसे छोटी इकाई है हमारी बैक्टीरिया की। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, मतलब कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हमको पोलियो और चिकन पॉक्स होता है। तो डी हमारा ऑप्शन सही है कि वायरस, कौन कौन सी वायरस हैं, वो वायरस हैं दो, जिसकी वजह से हमको पोलिया और चिकन पॉक्स होता है। तो देखिए पोलियो को हम क्या कहेंगे, पोलियो वायरस कहेंगे, जिसकी वजह से हमको पोलियो होता है। और चिकन पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस का नाम क्या है उसका, बेरीसेला जोस्टर वायरस, क्या है, बेरीसेला जोस्टर वायरस। ओके, चलिए अगला देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, मतलब वो कौन सी फंजाई होती है जो ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो वो कौन सी होती है हमारी, रिजोफोस, कौन सी होती है, रिजोफोस। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, आपको देखिए रिवीजन के तौर पे आप इसको देखेंगे, आप खाली एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको क्वेश्चन सारे लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ओके, ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, मतलब जो हमारी ईस्ट होती है वो इम्पोर्टेंट सोर्स होती है, तो वह हमारे कौन से विटामिन या प्रोटीन की सोर्स होती है, ईस्ट, तो वो आप लोगों को बताना है। तो विटामिन बी है ना जो, वो हमारी ईस्ट की इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिससे हमें विटामिन बी से क्या है, ईस्ट, ईस्ट अगर हम खाते हैं मतलब या लेते हैं तो विटामिन बी हमको मिल जाता है उससे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट रहता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या रहता है हमारा एब्सेंट बैक्टीरिया में, क्या होता है, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि क्या रहता है बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या अगला हमारा, अगले क्वेश्चन से हमारे टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, मतलब डीएनए फाउंड, टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, मतलब डीएनए में किन तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, स्ट्रेट बैक्टीरिया में किन तरीके के डीएनए पाए जाते हैं, स्ट्रेट डीएनए, हेलिकल डीएनए, सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए। तो कौन कौन से डीएनए पाए जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं सर्कुलर डीएनए, मतलब राउंड शेप या गोलाकार आकृति में डीएनए पाया जाता है, जैसे कि मतलब डीएनए इस तरीके से डीएनए पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे, तो वो हमारे कौन थे, ल्यूवेन हुक, कौन थे, ल्यूवेन हुक, जिनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ईबोला इज, ईबोला जो है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगी है। तो ईबोला को हम लोग क्या बोलेंगे, वायरस, क्या है, एक तरीके का ईबोला एक वायरस है। ओके, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, मतलब वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस, मतलब बैक्टीरियोफेजिस क्या है, बैक्टीरिया से ग्रसित हुआ या बैक्टीरिया से संक्रमित हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोफेजिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखिए आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले अभी सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुए थे, ये लास्ट के जो क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सीजीएल में पूछ चुका है एसएससी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, जिससे आप लोगों को एक बना रहा है कि हाँ सीजीएल में पूछ चुका है अभी 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना दिसंबर में, उसमें जो ये पूछ चुका है एग्जामिनर एसएससी। ओके, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर कॉल्ड, मतलब बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वह कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल देता है, तो वह कौन सा हमारा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन सा, ए, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, अगला है हमारा बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, तो मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन की ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वो कौन सा है हमारा ईस्चेरिचिया कोली, कौन सा है ईस्चेरिचिया कोली, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखेंगे, अगला है हमारा द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, देखिए
पोलियो के जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब पोलियो के जो कैजुअल मतलब वायरस बैक्टीरिया पाया जाता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वायरस होता है एक तरीके का। अगर हम लोग पोलियो की ड्रॉप नहीं लेते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारे पैर थोड़े टेढ़े होने लगते हैं, पैरों से चलने में असमर्थ हो जाते हैं हम लोग, जो हम लोगों को बचपन में दी जाती है पोलियो की ड्रॉप। ओके। नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण हमको ट्यूबरक्लोसिस या बोलें तो टीबी बीमारी होती है, ठीक है, वो है हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखिए अब ये बैक्टीरिया किस पे मतलब ज़्यादातर यूजली अटैक किस पे करता है, ये हमारा करता है लंग्स पे, किस पे, लंग्स पे। लेकिन टीबी बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा किस पे अटैक करता है, वो हमारा किडनी पे अटैक कर सकता है, वो हमारा लंग्स पे अटैक कर सकता है, वो हमारा हार्ट पे अटैक कर सकता है। तो वो टीबी जो है वो हमारा किसी पे भी अटैक करता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स पे अटैक करता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं हम लोग। ओके। एंड देखिएगा